हमारी कहानी के चंगेज खान करोड़ों के बाप मगर अपने बेटे के नहीं। ईस्वी के आगाज में शुमाल मगरबी एशिया की चरागाहों से एक ऐसा बगुला उठा जिसने दुनिया की बुनियादों को तहोबाला करके रख दिया। चंगेज खान की सफाक दानिश की रथ पर सवार मंगोल मौत और तबाही का हरकारा साबित हुए और देखते ही देखते शहर के बाद शहर, इलाके के बाद इलाका और मुल्क के बाद मुल्क उनके आगे महज चंद अशरों के अंदर अंदर खून की होली खेलते, खोपड़ियों के मीनार खड़े करते, हंसते बसते शहरों की राख उड़ाते चंगेज खान के जर्नैल बीजिंग से मास्को तक फैली दुनिया की तारीख की सबसे बड़ी मुत्तसिल सल्तनत के मालिक बन गए। में मंगोल सल्तनत 3 करोड़ मुरब्बा किलोमीटर पर फैली हुई थी। आज इस इलाके की कल आबादी 3 अरब नफूस पर मुश्तमिल है। चंगेज खान की कामयाबियां सिर्फ नान जंग तक महदूद नहीं थीं। एक और मैदान में भी उसकी फतूहात इतनी ही। चंद बरस पहले एक जीनियाती तहकीक से मालूम हुआ कि साबित मंगोल सल्तनत की हुदूद में रहने वाले 8% के करीब मर्दों के वाई क्रोमोसोम के अंदर एक ऐसा निशान मौजूद है जिससे जाहिर होता है कि वो मंगोल हुक्मरान खानदान से ताल्लुक रखता है। इस तहकीक से ये नतीजा निकलता है कि दुनिया में तकरीबन 1 करोड़ 60 लाख मर्द दुनिया के मर्दों की कल तादाद का 0.5% ऐसे हैं जिनके खून का रिश्ता ऊपर जाकर चंगेज खान से जा मिलता है। पाकिस्तान में ये मखसूस निशान हजारा कबीले के अफराद के DNA में पाया जाता है जो वैसे भी खुद को मंगोल कहते हैं। इसके अलावा मुगल, चुगताई और मिर्जा नामों वाले बाज लोग भी अपने आप को मंगोल नस्ल का बताते हैं। किसी एक शख्स की इतनी औलाद कैसे हो सकती है? जीनियाती तहकीकी अपनी जगह, इस बात के तारीखी शवाहिद भी पाए जाते हैं। चंगेज खान ने खुद दर्जनों शादियां की और उनके बेटों की तादाद 200 बताई जाती है। फिर इनमें से कई बेटों ने आगे जाकर हुकूमतें कायम की और साथ ही साथ वसी व अरीज हरम रखे जहां उनके बड़ी तादाद में बेटे पैदा हुए। मशहूर तारीखदान मुल्क अता-जुयनी अपनी किताब ताख्म जहां गुशाओं में चंगेज खान की मौत के सिर्फ 33 साल बाद लिखते हैं, हमारी कहानी के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, उस वक्त उसके खानदान के 20,000 अफराद ऐशो इशरत की जिंदगी गुजार रहे हैं। मैं इसके बारे में मजीद कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि ऐसा ना हो इस किताब के क़ारीन इसके मुसन्निफ पर मुबालगे का इल्जाम लगा ले और ये कहना शुरू कर दे कि इतने मुख्तसर वक्त में एक शख्स की इतनी ज्यादा औलाद कैसे पैदा हो सकती है। इस मौके पर हमारा सामना तारीख की एक हैरान कुन और अनोखी सितम ज़रीफी से होता है। जब चंगेज खान की उम्र 60 बरस से तजावुज कर गई तो उन्होंने अपने खेमे में अपनी पहली बीवी और मलिक आलिया बोरत्ता खातून के बतन से पैदा होने वाले 4 बेटों जोची, औगदाई, चुगताई और तोली पर मुश्तमिल खुसूसी मजलिस कुरुलताई बलवाई जिसमें उनके जानिशीन के नाम का फैसला होना था। चंगेज खान ने कुरुलताई का आगाज कुछ यूं किया, अगर मेरे सब बेटे खाकान बनना चाहिए और एक दूसरे के मातहत काम करने से इनकार दें तो फिर क्या ये वही बात नहीं होगी जो पुरानी कहानियों के 2 सांपों के बारे में कही जाती है जिसमें से एक के कई सर और एक दम और दूसरे का एक सर और कई दुमें थीं। चंगेज खान ने कहानी सुनाई कि जब मुताद्दिद सरों वाले सांप को भूख लगती थी और वो शिकार करने के लिए निकलता था तो उसके मुताद्दिद सर आपस में मुत्तफिक नहीं हो पाते थे कि किस तरफ जाना है। आखिर कई सरों वाला सांप भूख से मर गया जबकि कई दमों वाला आराम से जिंदगी गुजारता रहा। इसके बाद खाकान आजम ने अपने सबसे बड़े बेटे जोची खान को बोलने की दावत दी। कट्टर मंगोल हिफ्ज़ मरातिब के मुताबिक पहले बोलने का हक देने का मतलब ये था कि बाकी भाई जोची की अव्वलियत कबूल कर ले। ये वो बात दूसरे नंबर वाले बेटे चुगताई को हजम नहीं हो सकी। वो उठ खड़ा हुआ और अपने बाप को मुखातिब करके कहा, क्या उसका मतलब है कि अब जोची को अपनी जानिशीनी इनायत कर रहे हैं? हम किसी मर्द की नाजायज औलाद को अपना सरबरा कैसे मान सकते हैं? चुगताई का इशारा 40 बरस पुराने इस वाक़ये की तरफ था जब बोरत्ता खातून को चंगेज के मुखालिफ कबीले मरकद ने अगवा कर लिया था। बोरत्ता 1161 में अव्वल खुनद कबीले में पैदा हुई थी जो तीमोजिन चंगेज खान का असल नाम के बुर्जिगिन क़िबले का हलीफ था। इन दोनों की बचपन ही में मंगनी हो गई थी जबकि शादी उस वक्त हुई जब बोरत्ता की उम्र 17 और चंगेज की उम्र 16 बरस थी। बोरत्ता को समूर की पोस्तीन बतौर जहेज दी गई। शादी के चंद ही दिन बाद मरकद कबीले ने जोड़े के कैंप पर धावा बोल दिया। तीमोजिन अपने 6 कम उम्र भाइयों और मां समेत फरार होने में कामयाब हो गया ताहम इसकी लेना पीछे ही रह गई। मरकद असल में बोरत्ता ही के लिए आए थे। कहानी कुछ यूं है कि तीमोजिन की मां हुइलिन मरकद कबीले से ताल्लुक रखती थी
और इसे तीमोजिन के बाप ने अगवा करके अपनी बीवी बना लिया था। मरकद बरसों बाद भी इस बात को भला नहीं पाए थे और अब वो बोरत्ता को उठाकर हुइलिन का बदला लेना चाहते थे। बोरत्ता एक बैलगाड़ी में छप गई, लेकिन मरकदू ने उसे ढूंढ निकाला और घोड़े पर डालकर साथ ले गए। तीमोजिन ने अपनी लेने की बाजियाबी की कोशिशें जारी रखीं। खाना बदोश मरकद कबीला वस्ती एशिया की हजारों मील के रकबे पर फैली चरागाहों में जहां जहां जाता, तीमोजिन कुछ फासले से उनके पीछे पीछे होता था। इस दौरान उसने इधर उधर से साथी भी इकट्ठा करना शुरू कर दिए। इसका एक कौल मशहूर है कि मरकदू ने सिर्फ मेरा खैमा ही सावना नहीं किया, बल्कि सीना चीर कर मेरा दिल भी निकाल ले गए। बिलाखिर जब मरकद कबीला 400 किलोमीटर दूर साइबेरिया की बैकाल झील के करीब खैमाजन हुआ, तो तीमोजिन ने अपने 2 साथियों के हमरा इंतहाई ड्रामाई छापामार कार्रवाई में बोरत्ता को दुश्मनों के कब्जे से छुड़वा लिया। बाज़ तारीख दानों के मुताबिक यह वाकया चंगेज खान की जिंदगी में बुनियादी अहमियत का हामिल है। क्यों इसी वाकये ने उन्हें इस रास्ते पर डाल दिया जिस पर चलकर आगे वो फाहिन आलम बने। ताहम बोरत्ता को बाजियाब कराते कराते 8 महीने गुजर चुके थे। बोरत्ता ने वापसी के कुछ ही अरसे बाद जोची को जन्म दिया। इस वक्त भी चामैगोइयां हुई, लेकिन चंगेज ने हमेशा जोची को अपना बेटा ही तस्लीम किया और यही वजह है कि अब वो अपनी जिंदगी के आखिरी दौर में इसी को जानिशीन बनाना चाहते थे। हमारी कहानी के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि 40 बरस बाद यही वाकया उनके गिले की हड्डी बन जाएगा और उनके अपने बेटे उनके रूबरू उनके बेटे की वल्दियत को मशकूक करार देंगे। चुगताई ने जब जोची पर इल्जाम धुरा तो जोची चुप ना बैठ सका। उसने उठकर चुगताई को थप्पड़ दे मारा और दोनों भाई गुत्थम गुत्था हो गए। दरबारियों ने बड़ी मुश्किल से दोनों को छुड़वाया। चंगेज खान को अंदाजा हो गया कि उनके मरने के बाद तीनों छोटे बेटे कभी भी जोची को बतौर खाकान आजम कबूल नहीं कर सकेंगे और आपस में लड़कर इसकी सल्तनत को पारा पारा कर देंगे। चुगताई ने एक तजवीज पेश की जिसकी छोटे भाइयों ने फौरी तायद कर दी। उसने बीच का रास्ता पेश किया कि ना मैं न जोची बल्कि तीसरे नंबर वाले औगदाई को खाकान बना दिया जाए। चंगेज खान को चोट तो गहरी लगी थी, लेकिन कोई और चारा नहीं था। उन्होंने कहा, धरती मावसी है और उसके दरिया और झीलें बेशुमार है। एक दूसरे से दूर दूर ख़ैमे नस्ब करो और अपनी अपनी सल्तनतों पर हुकूमत करो।